ईयर 1967 अमेरिका में एक प्रोफेसर थे जेम्स एच बेडफोर्ड। कैंसर से मर गए थे, पर उनकी स्टोरी मौत पे ख़त्म नहीं हुई। उनके परिवार ने उस वक्त एक अनहर्ड डिसीजन लिया, पैसे दिए, कंसेंट दिया और बेडफोर्ड की बॉडी को फ्रीज करवा दिया गया, इस उम्मीद के साथ कि अगर फ्यूचर में साइंस इतनी एडवांस हो जाए कि डेड वापस आ जाए तो एक दिन बेडफोर्ड फिर से आंख खोल सकेंगे। आज 57 ईयर्स से उनकी बॉडी एक स्टील चेम्बर में प्रिजर्व्ड है, फ्यूचर का इंतजार करते हुए, न जिंदा न पूरी तरह से डेड, बस पॉज्ड। अब इमेजिन करो, अगर कल को टेक्नोलॉजी ऐसी बन जाए जिसमें सेल्स रिपेयर हो जाए, डैमेज न्यूरॉन्स रिवाइव हो जाए और कोई जो 2025 में मर गया 2125 में वापस जी उठे, एक सेंचुरी बाद एक नई दुनिया में लोग, कल्चर, लैंग्वेज सब बदल चुका हो। स्कैरी पॉसिबिलिटी भी होगी पर फैसिनेटिंग भी। क्या ये इमॉर्टैलिटी का दरवाजा है या टाइम ट्रैवल थ्रू डेथ? इसी होप का नाम है क्रायोनिक्स। क्रायोनिक्स में इंसान या उनका ब्रेन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर यानी -196 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके स्टोर किया जाता है। लॉजिक कुछ इस तरह है, मौत को एंड नहीं बल्कि पॉज बटन में डाल दो, जैसे फिल्म पॉज हो जाए और कभी फ्यूचर में प्ले किया जाए। क्रायोनिक्स के बिलीवर्स कहते हैं कि अगर आज बॉडी या ब्रेन सही तरह प्रिजर्व हो जाए तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी उन्हें रिवाइव भी कर सकती है। एरिजोना के स्कॉट्सडेल में एक रियल फैसिलिटी है, अल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन, जहां बड़े बड़े स्टील टैंक्स लाइन से खड़े हैं। हर टैंक में -196 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड नाइट्रोजन उबल रहा है। कुछ बॉडीज फुल प्रिजर्व्ड, कुछ सिर्फ ब्रेन्स। यही दुनिया के कुछ सबसे कोल्ड स्लीपिंग रूम्स हैं, जहां लोग डिकेड्स या सेंचुरीज के लिए सोते रहेंगे। कॉस्ट, अगर कोई अभी डिसाइड करे, फुल बॉडी प्रिजर्वेशन का बिल कुछ hundreds of thousands of dollars हो सकता है। न्यूरो प्रिजर्वेशन कंपैरेटिवली थोड़ी सस्ती होती है। क्रायोनिक्स ऐसे लोगों के लिए है जो लाइफ में ही फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान बना लेते हैं ताकि डेथ के बाद सब ऑटोमेटिक हो जाए। और कितने लोग ऑलरेडी फ्रीज हो चुके हैं? रियल फिगर्स कुछ इस तरह हैं। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 500 इंडिविजुअल क्रायोनिकली प्रिजर्व्ड हो चुके हैं। मेजॉरिटी यूएस में है। कुछ लोग फुल बॉडी प्रिजर्व्ड है, कुछ न्यूरो सस्पेंशन मतलब ब्रेन ओनली। डजन्स ऑफ पेट्स भी प्रिजर्व्ड है। स्पेसिफिकली अल्कोर के डेटा के हिसाब से 222 पेशेंट्स जिनके कॉर्पसेस क्रायोनिक प्रोसेस के थ्रू स्टोर हैं और उनमें से 116 सिर्फ हेड्स या ब्रेन्स हैं। अब अगर हम थोड़ी फैक्ट्स की तरफ देखें, क्योंकि क्रायोनिक्स अभी गारंटी नहीं दे सकती रिवाइवल की, आज के डेट में कोई भी क्रायोनिकली फ्रोजन ह्यूमन वापस नहीं आ पाया है। क्रिटिक्स कहते हैं फ्रीजिंग और थॉविंग के प्रोसेस में सेल्स, टिश्यूज, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं। आइस क्रिस्टल या वेरिफिकेशन मिस्टेक से मेमोरी या आइडेंटिटी लूज हो सकती है। रिवाइवल प्योरली स्पेक्युलेटिव है। क्रायोनिक्स का सबसे ट्रिकी हिस्सा है ब्रेन। हमारी मेमोरीज, पर्सनालिटी, इमोशंस सब न्यूरॉन्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में स्टोर है। अगर स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे तो थियोरेटिकली रिवाइवल और मेमोरी रिस्टोर हो सकता है, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिक डैमेज भी हुआ तो शायद वापस वही इंसान ना बने या मेमोरी डिस्टॉर्ट हो। ये एक गैम्बल की तरह है। सोचो, अगर कोई 2025 में मरकर 2150 में वापस आए तो उसका एनवायरनमेंट, उसके लोग, दुनिया सब अलग होगा। उसको आइडेंटिटी, बिलोंगिंग एडजस्ट करना होगा। वो लोनलीएस्ट न्यूबॉर्न होगा विद मेमोरीज ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। इमॉर्टैलिटी ब्लेसिंग होगी या कर्स? लेकिन इसका इम्पैक्ट ऑलरेडी है। दुनिया में 500 से ज़्यादा लोगों ने क्रायोनिक्स का रुख किया है, जिन्होंने अपनी मौत के बाद के लिए ये बेट लगाई है। 23 साल की किम सुओजी ने इंटरनेट कम्युनिटी की मदद से फंड्स जोड़कर ब्रेन प्रिजर्वेशन करवाई। 2013 में कैंसर से फाइट नहीं जीत पाई और उसने अपने बॉयफ्रेंड को लिखा, शायद मैं एक दिन फ्यूचर में तुमसे फिर मिलूं। उसका ब्रेन अल्कोर में विट्रिफाइड रखा हुआ है। लोग इसे लव स्टोर्ड इन नाइट्रोजन के नाम से याद करते हैं। अमेरिका के लेजेंडरी बेसबॉल प्लेयर टेड विलियम्स का डेथ के बाद हेड क्रायोनिकली प्रिजर्व किया गया। फैमिली डिस्प्यूट तक हुआ पर प्रोसेस परफॉर्म हुआ। आज टेड विलियम्स का ब्रेन भी लिक्विड नाइट्रोजन में फ्यूचर का वेट कर रहा है। रशियन टीनेजर ज़ोरिक खचात्र्यान के पेरेंट्स ने एक्सीडेंट के बाद उसकी पूरी बॉडी क्रायो प्रिजर्व करवा दिया। रीजन सिंपल था, अगर 1% भी चांस है कि हमारा बेटा वापस आ सकता है तो हम छोड़ नहीं सकते। अगर फ्यूचर में रिवाइवल पॉसिबल हुआ तो उसका कमबैक शायद दुनिया को हिला दे। क्रायोनिक्स मौत के साथ एक बार्गेन है। रिस्क, होप, साइंस, फिलॉसफी, इमोशन सबका मिक्सचर। ये डिसाइड करना मुश्किल है, क्या ये एक क्रेजी गैम्बल है, क्या ह्यूमन सिविलाइजेशन का नेक्स्ट जायंट लीप?
और अगर तुम्हें एक ऑप्शन मिलता डेथ के बाद दफन होने का या फ्रीज होकर फ्यूचर का इंतज़ार करने का, तो तुम क्या चुनोगे? कमेंट पे ज़रूर बताना।